चलो, तुम्हारे मामा जी भी आ जाएंगे और हमारा नाम भी नहीं आएगा। ठीक है, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं शौर्य। हमारे पास उनका नंबर है, लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा। तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे। ठीक है, हम आते हैं। ये लो, इस डायरी में तुम्हारे मामा जी का नंबर है। ठीक है? ठीक है। चलो हम चलते हैं। ठीक है? माँ आ गई है, हमें जल्दी से नंबर बताओ, कहीं पकड़े गए तो फंस जाएंगे और फिर हम द्वारका मामा से बात भी नहीं कर पाएंगे। हाँ चलो बताओ। 632702 नहीं लग रहा है। बस एक बार तुम्हारे मामा का फोन लग जाए। एंगेज आ रहा है भाई, बस एक बार। हेलो शौर्य, सब ठीक तो है? यहाँ एक परेशानी है, अभी हम आपको कुछ ज्यादा नहीं बता सकते। बस अब जल्दी आ जाइए मामा। आप आएंगे ना मामा? आप आएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, हम आ जाएंगे। ठीक है। बहुत हो गया, निकलो अब यहाँ से। उस पगली का फैसला भी शाम तक हो ही जाएगा। बेहतर है कि तुम जाकर उसके साथ थोड़ा वक्त बिता लो, क्योंकि शाम को उसके साथ क्या होने वाला है ये हम में से कोई नहीं जानता। बैठिए। गौरी, घर के बाकी लोग आ गए क्या? बाबूजी, अब आपकी तबीयत कैसी है बाबूजी? बेटा, अब आप आ गए हो तो तबीयत तो ठीक हो जाएगी। आपकी कमी बहुत महसूस हो रही थी। आप जानते हैं हम आपके लिए क्या लाए हैं? क्या? ये देखिए, आपके पसंदीदा चॉकलेट। ये आपको बहुत पसंद है ना? हाँ। तो लीजिए। अरे ध्रुव बेटा, वहां क्यों खड़े हैं आप? यहाँ आइए। आपके लिए भी चॉकलेट रखिए, आइए। नहीं, हमें नहीं चाहिए। अरे भैया, वो लक्ष्मी दिखाई दी है कहीं? नहीं देखी जाएंगे। भाजी, लक्ष्मी दिखाई दी है? लक्ष्मी दिखाई दी? लक्ष्मी हमारी बहन। ये लक्ष्मी दिखाई दी है? नहीं मुझे नहीं।
से चले जाएंगे। आप परेशान मत होइए, चले जाएंगे हम यहाँ से। कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। बुआ, द्वारिका भैया आ ही रहे होंगे। वो आकर सब कुछ ठीक कर देंगे, है ना पापा? द्वारका जी मदद काहे करेंगे? वो घड़ी मदद नहीं कर सके जब लक्ष्मी को मदद की जरूरत थी, तो अभी काहे करेंगे? चलिए अंदर जाइए और पढ़ाई करिए। कितनी बार कहा है, बेकार के लोगों के फालतू के पचड़े में पड़ने की आपको जरूरत नहीं है। जाइए। नहीं, हम काशी की मदद जरूर करेंगे। उसकी बुआ मुश्किल में है, इसलिए काशी भी बहुत परेशान है। द्वारका जी दीदी। अब आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है, यहाँ सब ठीक है। सुना ना आपने? चलिए हम रखते हैं। लेकिन शौर्य बहुत घबराए हुए से लग रहे थे, और फिर शौर्य हमसे कुछ छिपा भी रहे थे। कोई तो बात है। हमें खेद है कि हम आप सबका कीमती समय ले रहे हैं, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है। मंदिर में जो कुछ हुआ उसकी खबर तो आप लोगों को हो ही गई होगी। फैसला तो उसी वक्त वहीं हो जाना चाहिए था, लेकिन पर्वत राम चाहता था कि पंचायत बैठाई जाए। तो हमने कहा ठीक है, यही सही, क्योंकि पंचों के फैसलों पर हमें पूरा भरोसा है। आप लोगों ने काफी कुछ तो अपनी आंखों से देख ही लिया है। और क्या ये बात पर्वत राम नहीं जानता कि उर्मिला बेटी मरते मरते बची है? द्वारका मामा अब तक नहीं आए। अगर मामा नहीं आए तो ये लोग क्या करें? अगर इस पगली को आज काबू में नहीं किया गया तो इस गांव के लोगों की जिंदगी दांव पे लगाने वाली बात हो। मलकाइन, मलकाइन, हमारी बहन ना समझ है, वो किसी का नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। मलकाइन, वो तो गलती से हुआ पे चली गई थी। वो तो हुआ पर वहां पर क्या? वहां पर क्या पर्वत राम? वहां पर इसकी पागल बहन ने हमारी गांव की बेटी पर हमला किया, वो भी जानलेवा हमला। किया कि नहीं पर्वत? बोलो। मलकाइन, उसने हमला नहीं किया था। गांव वालों का जीना मुश्किल हो गया है। हर दिन किसी ना किसी को पत्थर मारती रहती है ये। हाँ हाँ, हमें भी डर लगा रहता है। हमारे बच्चे बाहर खेलते रहते हैं और भी इस पागल का कौन भरोसा थोड़ा ही ना है, कहीं किसी को कुछ नुकसान कर दे तो।
रो मत काशी। क्या करें, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम तो कहते हैं इसे गांव से बाहर निकाल देना चाहिए और इसका मुंह काला करके पूरे गांव में घुमाना चाहिए इसको। गांव से बाहर निकाल देना। अब कुछ सुनने सुनाने को बाकी नहीं रहा है। हमारा पंचों से निवेदन है कि वो इस पागल लड़की को ऐसी सजा दे कि गांव वालों को भी लगे कि उनके साथ इंसाफ हुआ है। यही सही है। इस पगली का मुंह काला करके इसे गांव से बाहर निकाल देना चाहिए। अगर ये इस गांव में रह गई तो सबके लिए खतरा बनेगी। सरकार, रहम कीजिए सरकार। सरकार वो नादान है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है सरकार। सरकार ऐसा मत कीजिए, उसको तो ये भी नहीं मालूम है कि वो का सब कर दी है। हम माफी मांगते हैं सरकार, ऐसे मत कीजिए सरकार। सरकार हम पे रहम कीजिए बस। पकड़ लो उस पगली को, लगा दो काली को उसके मुंह में। अरे भाई सुनो, अरे सुनो भाई, अरे मेरी माँ को माफ कर दीजिए, उनके साथ ऐसा मत करिए, वो ठीक नहीं है मिलकर, और वो डरकर उनकी तबीयत और खराब हो जाएगा मिलकर, ऐसा मत कीजिए। बस एक बार उन्हें माफ कर दीजिए माँ। चुप, आप लोग रुकिए मत, जो कर रहे हैं वो करते रहिए। हमारी बुआ को वो छोड़ दो हमारी बुआ को। मुनीम जी, चलिए इसे जूते और चप्पल का हाथ बांधो। बंद कीजिए तमाशा।
और छोड़ दीजिए इन्हें। छोड़ो। डरो मत लक्ष्मी, हम हैं यहाँ पर। ये कैसा न्याय है जिसमें किसी की भी इज्जत और आबरू लूट ली जाती है? हमें लक्ष्मी को छोड़ देना चाहिए। किसी दिमागी तौर से बीमार इंसान को सजा देने से कभी कोई बड़ा या महान नहीं बनता। किसी कमजोर और लाचार पर अपना फैसला थोप देना न्याय नहीं होता। और अगर आप सभी लोग ऐसे ही फैसलों में भागीदार बनते रहे तो पंचायत पर से तो लोगों का विश्वास ही उठ जाएगा। यहाँ आप में से किसी को भी ऐसी दिमागी बीमारी हो सकती है। अब हम ये पूछते हैं, अगर आप में से किसी एक को ऐसी ही सजा दे दी जाए तब आप लोग क्या करेंगे? लेकिन इसके अलावा दूसरा कोई हल भी नहीं है। ये पागल लड़की हम सब लोग के लिए खतरनाक हो सकती है। फर्क तो सिर्फ हमारे समझने और देखने के नजरिए का है। आप लोग बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, कम से कम आप लोगों के तजुर्बे के हिसाब से ऐसा अन्याय तो नहीं होना चाहिए। हमारा निवेदन है आप लोगों से, लक्ष्मी को छोड़ दिया जाए। पंचायत न्याय के लिए होती है और पंचायत को किसी के बहकावे में आकर कभी कोई न्याय नहीं करना चाहिए। द्वारका जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं। द्वारका जी सही कह रहे हैं। हम पंचों ने फैसला ले लिया है। अब लक्ष्मी की पूरी जिम्मेदारी पर्वत राम को उठानी होगी। ठीक है, आज के बाद से ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। यह पंचायत लक्ष्मी को माफी देते हुए बर्खास्त की जाए।